Question number 21. Sri Bhagwan Das had an income of 2,25,000 from the head profits and gains of business or profession for the previous year ending on 31st March 2022. तो ये इनकम बता दी गई इनकी. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सोल्ड द फॉलोइंग एसेट. फर्स्ट, residential house which was sold on 15 August 2021 for rupees 12,50,000 was purchased by him on January 1, 2004 for rupees 2,18,000. तो ये सेल्स प्राइस हो गया और ये परचेज हो गया. और दूसरी चीज़ ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलेगा. सेकेंड पॉइंट, सिल्वर परचेज इन जून 2007 फॉर रुपीज़ 2,58,000 was sold on 1st June 2021 फॉर रुपीज़ 3,50,000. ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा क्योंकि 2007 में परचेज किया और 2021 में इन्होंने सोल्ड किया. शेयर्स इन अ प्राइवेट कंपनी परचेज्ड इन जून 2020 फॉर रुपीज़ 50,000 वर सोल्ड ऑन 25th April 2021 फॉर रुपीज़ 75,000. तो शेयर्स के कंडीशन में 12 महीने से अगर कम रहता है कोई भी एसेट हमारे पास शेयर्स, तो फिर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होता है. तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा क्योंकि जून 2020 में इन्होंने परचेज़ किया और अप्रैल में ही बेच दिया. उसके बाद लास्ट पॉइंट, land purchased in January 2020 for rupees 1 lakh was sold on 15th April 2021 फॉर रुपीज़ 2,50,000. तो यहाँ ये जनवरी में इन्होंने परचेज़ किया और अप्रैल 2021 में बेच दिया. और एसेट के केस में 24 महीने से ज़्यादा होगा तब वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा. तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो गया. ये यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा. He purchased a residential house in May 2021 for rupees 6,50,000. अब हमने कहीं ऐसा कोई भी सेक्शन तो पढ़ा नहीं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो उसके बाद फिर कोई रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर रहे हो. तो ये हमको यहाँ नोट करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम पॉइंट 1 वापस से देखेंगे कि ये पूरा मिस्टर भगवान दास का है, श्री भगवान दास का. तो यहाँ पे लिखा गया है फर्स्ट पॉइंट में कि रेजिडेंशियल हाउस विच वॉज सोल्ड ऑन 15 अगस्त 2021. तो ये वाले मैंने बताया था ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा. तो वो जो फोर्थ पॉइंट में दिया गया है कि इन्होंने रेजिडेंशियल हाउस खरीदा है उसका एग्जेम्पशन हम पॉइंट नंबर 1 में देंगे क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है और फोर्थ पॉइंट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, इसलिए वहाँ ना लेके हम लोग फर्स्ट में एग्जेम्पशन लेंगे. फिर उसके बाद इसमें वही कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ श्री भगवान दास. टैक्सेबल इनकम हमको कैलकुलेट करना है, कैपिटल गेन नहीं निकालना है. टैक्सेबल इनकम बोला है यहाँ पे, इसका मतलब जो उनका इनकम दिया होगा वो भी हम ऐड करेंगे इसमें. फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 2003-04 का है 109, 2007-08 का है 129 और 21-22 का है 370. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. सबसे पहले इसमें रेजिडेंशियल हाउस है तो इसमें रेजिडेंशियल हाउस ले लेंगे हम. रेजिडेंशियल हाउस में सबसे पहले सेल्स वैल्यू, तो सेल्स वैल्यू दे रखा है हमको 12,50,000 और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है. इसमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज निकलेगा लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज. फिर कॉस्ट ऑफ परचेज इसमें दे रखा है 2,18,000 रुपीज़ इंटू सेल्स ईयर इंडेक्स. तो 2021 में बेचा है 317 और 2004 में ख़रीदा है तो इसका भी इंडेक्स हमको दे रखा है बुक में 109. इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा सीधे आउटर कॉलम में क्योंकि इम्प्रूवमेंट है नहीं. तो 6,34,000 रुपीज़. इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम इसमें से. 6,16,000 रुपीज़. ये आ गया हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेजिडेंशियल हाउस के केस में. तो हमने पढ़ा था कि इसमें जो फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है वहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है लेकिन उन्होंने परचेज़ भी किया है. तो ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन श्री भगवान दास का है तो इसलिए ये यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो यहाँ पे हम एग्जेम्पशन दे देंगे. तो रेजिडेंशियल हाउस खरीद के अगर कोई भी रेजिडेंशियल हाउस बेच के कोई भी रेजिडेंशियल हाउस परचेज़ कर रहे होंगे तो किसमें सेक्शन 54 में हमको एग्जेम्पशन मिलेगा. परचेज रेजिडेंशियल हाउस
इन्होंने परचेज़ किया है 6,50,000 का। फिर वही बात आ जाती है कि हमने पढ़ा है कैपिटल गेन जितना है उतना ही हम इन्वेस्ट कर सकते हैं न्यू हाउस में, उतने का ही एग्जेम्पशन मिलेगा। तो यहाँ पे हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 6,16,000 का, और क्वेश्चन में गिवन है कि 6,50,000 का परचेज़ किया है, लेकिन एग्जेम्पशन हमको सिर्फ इतना ही मिलता है, तो ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा 6,16,000 रुपीज़। तो रेजिडेंशियल हाउस के केस में टैक्सेबल कैपिटल गेन जो है वो नील हो जाएगी हमारी, कुछ भी नहीं आया, टैक्सेबल कैपिटल गेन नील हो जाएगा रेजिडेंशियल हाउस के केस में। दूसरा केस इसमें दे रखा है सिल्वर का, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे सिल्वर के केस में। फिर सिल्वर के केस में भी सबसे पहले सेल्स हम लिखते हैं। सेल्स वैल्यू कितनी है 3,50,000 रुपीज़, सीधे आउटर कॉलम में लेस करेंगे, ये भी क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट था, 12 महीने से ज़्यादा है हमारे पास, तो सीधे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज। इन्होंने परचेज़ किया है 2,58,000 रुपीज़ का, तो कॉस्ट ऑफ परचेज़ हो गया 2,58,000 रुपीज़। से सोल्ड किया इन्होंने 2020-21 में, तो सेल्स ईयर इंडेक्स हो गया 317। परचेज़ ईयर इंडेक्स 2007-8 का क्वेश्चन में हमको दे रखा है 129, क्योंकि 2007 में परचेज़ किया था। फिर उसके इसको भी सॉल्व कर देंगे, 2,58,000 इंटू 370 अपॉन 129, ये 6,34,000 रुपीज़ आ जाएगा, 6,34,000 रुपीज़। इसको लेस कर देंगे, ये माइनस में आ गया, ये सेल वैल्यू से ज़्यादा है, तो इसमें हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आएगा 6,34,000, ये आ जाएगा हमारा माइनस में 2,84,000 रुपीज़। यानी कि सिल्वर के केस में हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया है सिल्वर के केस में। तीसरा केस है हमारे पास शेयर्स का। फिर से तो शेयर्स है, ये इन्होंने, ये शेयर जो है इनके पास 12 महीने से कम था, इसलिए ये इसमें इंडेक्सिंग नहीं निकलेगा। सबसे पहले हम सेल्स लिखेंगे, सेल वैल्यू है इनकी 75,000 रुपीज़, और उसके बाद इसमें से लेस करेंगे सीधे कॉस्ट ऑफ परचेज, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। शेयर के केस में 12 महीने से कम, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, तो कॉस्ट ऑफ एसेट कह लो, कॉस्ट ऑफ शेयर्स कह लो, जो भी उस समय थी, तो ये हो जाएगा 50,000 रुपीज़। सीधे आउटर कॉलम में लिखेंगे 50,000, हम लेस कर देंगे, ये हमारा आ गया 25,000 रुपीज़। ये है हमारा, ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। 3 कंडीशन हो गया, सॉरी ये गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद फोर्थ कंडीशन है लैंड की, तो वो देख लेते हैं। लैंड की कंडीशन, लैंड के कंडीशन में ये लैंड जो है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, क्योंकि 2020 में लेके 21 में ही बेच दिया है, और 24 महीने से कम यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो लैंड में सीधे सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू हमको दे रखी है लैंड के केस में 2,50,000 रुपीज़, 2,50,000 रुपीज़। इसमें इंडेक्स निकालना नहीं होगा क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कह लो या कॉस्ट ऑफ परचेज़ कह लो, कॉस्ट ऑफ परचेज़ इन्होंने ख़रीदा था 1,00,000 रुपये में, 1,00,000 रुपीज़ में इन्होंने परचेज़ किया था। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 1,50,000 रुपीज़। ये क्या हो गया यहाँ पे, ये भी हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इस क्वेश्चन में हमसे कैपिटल गेन नहीं पूछा है, हमसे पूछा है इनकम। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं लिखना भूल गया था, यहाँ पहले हम लोग इनकम भी लिखेंगे। श्री भगवान दास की इनकम है 2,25,000 रुपीज़। अगर कैपिटल गेन पूछा होता तो हम इसको कंसिडर नहीं करते, लेकिन यहाँ इनकम कैलकुलेट करना है तो करेंगे कंसिडर। उसके बाद फिर इनकम निकल गया, रेजिडेंशियल हाउस का निकल गया, सिल्वर का, शेयर्स का, लैंड का। अब हम लोग इन सबको ऐड करेंगे।
तो टैक्सेबल कैपिटल गेन्स, उसके बाद तो टैक्सेबल कैपिटल गेन्स के लिए ये 2,25,000 ऐड करेंगे। इसमें हम लोग हमको रेजिडेंशियल हाउस के केस में हमको नील हुआ है, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं टैक्सेबल कैपिटल गेन। सिल्वर के केस में हमको लॉस हो गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 2,84,000 रुपीज़। शेयर्स के केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लैंड के केस में भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो इस क्वेश्चन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कभी भी हम उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ करते हैं। जैसे कि अगर इस क्वेश्चन में कहीं और हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी निकलता श्री भगवान दास का, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हम लोग ये सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से या फिर इनकम से हम इसको सेट ऑफ नहीं करेंगे। तो और भी इसको ये क्या होगा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो सीधे इसमें हम लिखेंगे टैक्सेबल कैपिटल गेन्स के लिए इनकम भगवान दास की, उसमें हम प्लस करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ सिल्वर प्लस शेयर्स की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्लस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ लैंड। और सिल्वर का नहीं कंसीडर करेंगे। अगर क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी होता तो हम उससे इसको अरेंज कर देते, लेकिन नहीं है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो ये हम यहाँ नहीं कंसिडर करेंगे। तो इनकम है इनकी 2,25,000 रुपीज़, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर्स पे है 25,000 रुपीज़ और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लैंड पे है 1,50,000 रुपीज़। इसको ऐड कर देंगे हम 2,25,000 प्लस 25,000 प्लस 1,50,000, यह आ जाएगा हमारा 4,00,000 रुपीज़। तो टैक्सेबल कैपिटल गेन हो गया हमारा, टैक्सेबल कैपिटल गेन हो गया हमारा 4,00,000 रुपीज़।